समझ आ रही ना। तो इस वास्ते कई बदनसीब मिलते रहते हैं। तो मैंने एक जगह तकरीर की तो ये कहता है ए जी इतने फिर सिहाबा का तो जिक्र ही कोई नहीं। मैं क्या खलोए, वैसे तो लफ्ज़ आल में सिहाबा भी होते हैं। कहते यार मैंने एक गल दस इतने बंदे की कहते में हजरत मीरे मुआविया इमाम हसन की सुलह हुई है, तो कई बंदे नहीं मानते। तो यार तारी साहब तेनू अल्लाह ने सलाहियत दी है, एवं दो जुमलियां च गल जांदा जांदा जवाब दी जा। मैं आख्या इमाम हसन हुसैन ने जन्नत दे सरदार ते सरदारां दे फैसले मिरासियां नू समझ नहीं आउंदे हुंदे। मैं कहा लो जी सलाम अलैकुम, मैं जानदा पिया ही नहीं। कहते जी जवाब हो गया। तो इस वास्ते जो आज भी इस फैसले को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये वो मुसल्ली और मिरासी हैं। इत्थे तो कोट कोट के बच्चे का वो हाल होता है कि इन्हें की बनना बड़े हो गए, मतलब इसकी जो परवाज वाले पर हैं वो पहले ही हम काट चुके होते हैं। तो आप इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो वो यही बात है, बच्चे की सबसे पहले तरबियत पर जोर दें। और सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे ना फतावा रज़िया में एक सवाल हुआ। सवाल ये था कि माँ बाप के हुकूक तो सारे बयान करते हैं और सबको पता कि ये माँ बाप के हुकूक हैं, आप ये बताएं औलाद के भी कोई हुकूक हैं जो माँ बाप ने पूरे करने हैं? ये आला हजरत से सवाल था। सैयदी आला हजरत पे सदके जाऊं, वर्के 8 ही लिखे ने तो कड वट दिते हैं। तकरीबन 90 के करीब आला हजरत साहब ने हुकूक बयान फरमाए, 90 के करीब। और बात कहाँ से शुरू की? फरमाया जो औलाद के हुकूक माँ बाप ने पूरे करने हैं, पहला हक ये है कि उनके लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया जाए। अच्छी माँ का, नेक साले माँ का इंतखाब किया जाए, किरदार की अच्छी माँ हो, ताकि वो अच्छी नस्ल भी मुहैया करे। और कल को बच्चे गली में जब चले तो उनको ताना ना मिले वह जानने आ तेरी माँ हो, ये ताना ना मिले, वो सर उठा के चलने वाले। आप देख लें मुफ्ती साहब फरमा रहे थे हुजूर गौसे पाक की बात, हजरत बख्तियार काकी की बात, आप उनकी माओं को देखें ना, ये फैज कहाँ से उन तक पहुँचा है? माओं की वजह से पहुँचा है। तो इस वास्ते अच्छी माँ का इंतखाब किया जाए। और दूसरे नंबर पर फरमाया उनके लिए सारी ज़िंदगी हलाल खाने का इंतज़ाम किया जाए, हराम से हमेशा बचाया जाए। फिर उनकी सब्र पर तलकीन की जाए। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि जब औरत उम्मीद से हो जाए तो शौहर का हक बनता है खुद भी पाबंदी करे और औरत को भी कहे रोज़ाना कुरान भी पढ़, नमाजें भी पढ़। इसका असर भी बच्चे पे होता है, ये औलाद के हुकूक में से है। और उसके बाद उनकी निगहदाश्त, फरमाया बच्चा पैदा हो जाए तो उसका अच्छा नाम रखे, उसका अकीका करे, उसका सर मुंडवाए। और उसके बाद फरमाया कि उसको अच्छी गोद में डाले। समझ आ रही है ना जी? और औरत से कहे कि जितनी देर बच्चे को दूध पिलाना है 2 काम कम अज कम करे, या बावुजू, और बावुजू नहीं तो कम अज कम दुरूद पढ़ती रहे। ये औलाद के हक हैं जो हमने पूरे करने। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अच्छा नाम रखना ये भी औलाद का हक है। सैयदना फारूक आज़म के ज़माने में एक शख्स आया, उसने कहा जी मेरे मुंडे ने मैनू मारे है, तो एनू जरा फड़ो। हजरत फारूक आज़म ने फरमाया ठीक है मारा है, ये पूछा जाएगा, लेकिन जब तक सबब ना मिले तो उमर मार नहीं सकता। तो आपने बच्चे को तलब किया, हाँ भैया तेरा प्यो है? उन्हें आख्या अब्बा जी ने। क्यों मारे है? उन्हें आख्या सरकार इतनी सख्ती आप क्यों कर रहे हैं? तो आपने फरमाया तुहानू कोई नहीं पता कि माँ बाप का कोई हक है? वो देसी जिहा बंदा सी ते सड़िया जमाने का फिरदा सी। उन्हें आख्या माँ बाप का भी कोई हक है या कोई साडा भी है? ये बात सुनने वाली है। तो जाहिर सी बात है बंदा जब जमाने में निकलता है तो बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो कहा जी आपका भी है तो इनका भी है। उन्होंने कहा हजरत मेरे ऊपर जो हक है मुझे बतलाइए, मैं आज के बाद कोताही नहीं करूंगा। तो फरमाया तेनू कोई नहीं पता? फरमाया ये मेरे अब्बा जी बैठे, आप हक बयान कर दें, अगर इसने मुझे एक भी दिया है तो मुझे अभी सजा दे दें, और अगर नहीं दिया तो मुझे हक दो तो सही ना। समझ आ रही है? ये हजरत आज़म के ज़माने की बात है। तो आपने उस बूढ़े की तरफ तवज्जो की, आपने फरमाया तू तो कहता है इसने मुझे मारा है, हालांकि तेरी औलाद का पहला हक ये था कि अच्छी माँ का इंतखाब करे। तो बच्चा रो के खड़ा हो गया, उसने कहा पूछो मेरे बाप से, इसने अच्छी माँ का इंतखाब किया। ये एक नाचने वाली पर फिदा हो गया था और उसी के साथ ब्याह। मैं ओदे विचों जमया जड़ी नचण वाली है, दसो मैं की करा? मुझे तो जमाने वाले ताने देते हैं। दूसरा हक अच्छा नाम रखो। पर मैं पूछो मेरे प्यो ने नाम की रखे? मेरा चमगाडर नाम रखा हुआ था, कहना ये मेरा हक है। सज्जू खब्बू बिल्लू ये नाम नहीं रखने चाहिए, अच्छे नाम रखो। नामों का भी असर होता है। और फिर आपने फरमाया, इसके बाद फरमाया जब होश बच्चा आ जाए तो उसको दीन सिखाना चाहिए, बच्चे का हक है। फरमाया पूछो मेरे बाप से, इसने एक चीज मुझे सिखाई है जो मैंने इस पर अप्लाई किया। वो क्या? कहा मैं बकरियां ऊँट चराता था और एक दिन मैंने कहा अब्बा जी है बकरियां दा ते ऊँटां दा की करना है? उसने कहा जी फुलां इलाके में चराएगा तो दूध ज्यादा, फुलां इलाके में चराएगा तो ये जो इनका गोश्त बढ़ जाएगा, फरबा हो जाएंगे। और उसने कहा ये बकरियां ते भेडां ते ऊँट कदी कदी आपस च लड़ पैंदे ने, टकरा मार देने, इन्हां दा की करां?
फरमाया पुत्र दो सोटे ओनू मार, दो ओनू मार, सारे सीधे हो जाएंगे। उसने कहा लो जी ऐ मेरे अब्बे ने मैनू सिखाया है, मैं जब पिछले हफ्ते घर आया तो अम्मी अब्बा लड़ते पे सन, तो कहदा कानून मेरे जेह नहीं सी भी लड़न वाले नूं सीधा किवें करीदा है, तो मैं फिर वरत्या है। तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात, ये हज़रत फारूक आज़म के ज़माने की बात है भाईजान। तो इस वास्ते ये तरबियत करना औलाद की ज़रूरी है। हज़रत फारूक आज़म रो पड़े, फरमाया बूढ़े शुक्र कर तेरे बच्चे ने तुझे कत्ल नहीं किया, इसने अभी तुरे इसका हक अदा करो। तो औलाद का हक है इनकी तरबियत करना, हलाल खिलाना और इनका अच्छा नाम रखना। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इफ्ताहू सिबियानकुम बिअव्वल कलिमतिन ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया तुम्हारा बच्चा जब जबान खोले तो सबसे पहले उसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकलना चाहिए, उसकी जबान से अल्लाह का लफ्ज़ निकलना चाहिए। ये तरबियत, ये आला हज़रत साहब ने भी इस बात को लिखा और ये वैसे तरबियत का भी हिस्सा है। और फिर सैयदी आला साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस बच्चे की तरबियत करने के साथ साथ इसको दीन सिखाए, और दीन सिखाने के बाद फरमाया कंजूसी से काम ना ले, हफ्ते में कम अज कम एक मरतबा गोश्त खिलाए, समझ आए। फरमाया इनकी खुशी पर इनको शाबाश दे, और जब गलती हो तो उस गलती का तयन करने के बाद सजा दे, लेकिन सजा में कभी भी चेहरे पर कुछ ना मारे, इतनी सख्त सजा ना दे कि हड्डियां तोड़ दे। और फरमाया कि ज्यादा बेहतर है कि अपनी आंख से समझाए। ये हकूक बयान हो रहे हैं जो औलाद के हमने अदा करने हैं। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के ये तरबियत का हिस्सा है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, दीन की ये तालीम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शोबुल ईमान शरीफ में हदीस है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हारा जो कोड़ा है ये अपने घर की नुमाया जगह पर लटका रहना चाहिए। और फारूक आज़म पूछा करते थे कि तुम्हारे घर के अंदर कोड़ा लटक रहा है तो इसका क्या? ये कोड़ा एक सजा देने का आला है, उसके साथ सजा दी जाती है। पहले जमानों के अंदर, अरब के अंदर आज भी राइज है ये कोड़ा। तो कहा कि इसका क्या फायदा होगा? तो फरमाया कोड़ा घर में लटकाने के बाद कह दिया करो कि ये तुम्हारी तरबियत के लिए और हुस्न अदब के लिए हमने लटकाया है। हम तुम्हारे लिए कमाते हैं, बाहर जाते हैं, 100 सज्जन 100 दुश्मन बनाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें उसके बदले में जो तुम दे रहे हो वो बेअदबी और बदतमीजी की सूरत में। अगर तुमने हमारी इज्जत और एहतराम किया, दीन का किया, तो आपको सब कुछ मिलेगा, वरना फिर आपकी खुराक कोड़े से पूरी की जाएगी। समझ आई? कोड़ा नुमाया जगह पे घर पे लटकता रहना चाहिए। फरमाया कि ये तरबियत है और ये औलाद के जो हकूक है उनमें से हक है। फरमाया ये खामोश मुबल्लिग होता है जरा कान ते लमके अखल होता है। खामोश मुबल्लिग कान ते लमके अखल होता है और उन्होंने पता जे मैं हरकत की थी तो बाबे और थले आ जाना है। तो इस वास्ते ये औलाद के हकूक पूरे कीजिए। और फिर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप घरों में पूछा करते थे कि तुम्हारे घरों में ये कोड़ा है, और पूछा जाता क्यों कहते हैं? फरमाया नबी पाक फरमाते थे घोड़ा अच्छा, ये कोड़ा नुमाया जगह पे लटकाओ चूंकि ये भी तरबियत करने में तुम्हारी मदद करता है, मर्दों की भी, औरतों की भी, बच्चों की भी, तो इसलिए इसको लटका देना चाहिए। और आला हजरत ने फरमाया दुनियावी वजह से सजा नहीं देनी चाहिए, दीनी वजह से सजा देनी चाहिए। बच्चा 7 साल का उम्र का हो जाए तो नमाज के लिए कहा जाए, 10 साल का हो जाए तो मार के पढ़ाई जाए, लेकिन मार के लिए वही म्यार है जो मैं पहले अर्ज कर रहा हूं। समझ आ रही? उसके बाद फरमाया इसको दीन सिखलाइए, और दीन में सबसे बड़ा बाब जो आपने फरमाया अदब सिखाइए। सबसे बड़ा बाब अदब का है, और इस पुरफितन दौर के अंदर अदब ही की तो जरूरत है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात को देखें तो आपने भी यही बात इरशाद फरमाई, अद्दिबू औलादकुम अला सलासा खिसाल। फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। पूछा क्या क्या? फरमाया हुब्बा नबिय्यकुम व हुब्बा आले नबिय्यकुम व हुब्बा अला तिलावतिल कुरान। फरमाया कि अपनी औलाद को तुम अपने नबी का प्यार सिखाओ। और यहाँ शारी ने हदीस में लिखा नबी का प्यार आप सिखा सकते हैं। कैसे? फरमाया अपनी गोद में बिठा के आप अगर ये कहें कि बेटा ये जो सितारे हैं मेरे बुलाने से नहीं आ सकते, लेकिन हमारे जो नबी थे इशारा करते थे चांद भी आ जाया करता था, तो वो मोहब्बत सीख जाएंगे। और आप अगर आपने ये कहा साढ़े नबी तो मार के टुर गए तो साडा सलाम भी नहीं सुनते तो क्यों अंगूठे पे चुमदे हो, तो फिर तो तुसी सिखा लिया ना। तो अपने किरदार के साथ भी हम नबी का प्यार सिखा सकते हैं। जब रबीउल अव्वल का महीना है तो सबको बताया जाए 14 अगस्त नूं पाकिस्तान आया है, ये रबीउल अव्वल नूं कुरान दा साहिब आया है।
नबी पाक की मोहब्बत इस अंदाज में डाली जाए उनके सीनों के अंदर और कहा जाए ए पुत्र मैं जरा तेनू प्यार पिया करना ना ये मैं तेन कोई नहीं सी करना जे मदीने का ताजदार ना होंदा था। बच्चे के दिल में खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और आले नबी का प्यार, नबी पाक शोबुल ईमान शरीफ में हदीस मौजूद है, सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में इसको लिखा, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उस वक्त तक कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक सारी कायनात से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं और मेरा घराना उसे अपने घराने से महबूब ना हो जाए और मेरी अहले बैत उसे सारे जमाने की अहले बैत से महबूब ना हो जाए। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की जो आले पाक है उसकी मोहब्बत, उनकी कुर्बानियां सिखाइए। आज हम जब मुहर्रमों पर भी तकरीर करते हैं तो हम इमाम हुसैन की कुर्बानियां, शुजाअत और जज्बा और इसार और उनका कुरान और उनकी नमाज और उनका सजदा, उनका तकवा, उनका पर्दा, इसको बयान नहीं करते। हम तो मसाइब बयान करते ओ लुटे गए, ओ जड़ा हुसैन है वो लुटिया नहीं गया, जिहदे कोल पूरी जन्नत की सरदारी होवे वो कित्थों लुटिया गया? यार खुदा का खौफ करें, वो नहीं लुटिया गया। ये औरों का अकीदा है, हमारा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि ये उनका था सब्र। ये क्या था? उनका सब्र। वरना हकीकत ये है वो इशारा कर दे तो सारे मसले ही हल हो सकते हैं। ये सब्र और इम्तिहान था जिसको उन्होंने बर्दाश्त फरमाया। और ये जो आज हमें कहते हैं कि हजरत अली वहां पर मदद करने नहीं कहते, तुम तो हजरत अली को मुश्किल कुशा कहते हो। तो मैं क्या, पैदा होते ही इमाम हुसैन के नबी पाक को भी पता चल गया था, सैयदा कायनात को पता चल गया था, मौला मुर्तजा को पता चल गया था कि हमारे इस बेटे ने शहीद होना है। तो मैं क्या, उस वेले उन्होंने दुआ क्यों नहीं कराई? कहता यार गल तो ठीक है तेरी। मैं क्या क्यों नहीं कराई? कहना मैंने तो नहीं पता। मैं क्या पता होंदा तो सुनी ना होंदा, बाद में तू एतराज ही ना करता। तुम्हें असल जब नबी पाक को पता है वो दुआ कर दें डूबा सूरज वापस आ जाए, ऐसा ही है ना, चांद टूट जाए, आप जो कहें वो हो जाए, तो क्या दुआ करते या अल्लाह हुसैन की मुसीबत टाल दे, ये शहीद नहीं होना चाहिए? तो टाल नहीं सकती थी, पर यही दुआ की या अल्लाह इसको सब्र देना है। समझ आ रही है ना? और इसका जवाब सुन लीजिए। मैं हजरत उलमा बिल्कुल हजरत शाह साहब की तवज्जो चाहता हूं और वो ये है, भाईजान पता था लेकिन इस्तिकामत की दुआ की। वजह क्या है? आप अगर दुआ कर देते ना तो फिर भी लोग कहना सी वेखे आपने बचा ले, नहीं तवज्जो फरमाई ना, ये भी नहीं किया आपने। और फिर मैदान में तैयारी करवा के भेजा, सजदे में थे ऊपर बिठाया, फरमाया कि सजदा तेनू करना पैना है, आज प्रैक्टिस कर, देख तेरा नाना सजदा कैसे करता है। कंधों पे बिठाया और इमाम अली पाक को सवारी करवाने का तरीका बताया। समझ आई? जबान चुसवाई। तवज्जो नहीं कर रहे कि प्यास बर्दाश्त करना आसान हो जाए। अल्लाह अकबर, ये तैयारी हो रही है। बाबा ए गल सुनिया जे, मैं देसी बंदा तो देसी तरीके से गल करा। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे दुआएं करते तो कोई बातें कर रहे वे ऐ हुण मिन्नतां ते तरले वाली गल आ गई है। भाईजान जिनका बच्चा नालायक होता है, तवज्जो फरमाएंगे मेरी तरफ, जिनका बच्चा नालायक होता है वो पिछों सिफारिशां लब देने जे किसी तरह ये इम्तिहान चो पास हो जाए तेनू होवे भी कुछ ना। जिनका बच्चा हुसैन जैसा है वो सिफारिशें नहीं करते, वो कहते हैं तैयारी हमने करवाई है, जो सवाल होगा हुसैन हल करके दिखा दे। तो इस तरह आले रसूल का प्यार, उनकी कुर्बानी, उनकी शुजात, उनकी बहादुरी, उनका जज्बा ये बयान किया जाए ताकि पता चले आले रसूल क्या हैं। तवज्जो है ना हजरात? और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो कुरान मजीद है इसकी मोहब्बत लोगों के सीनों और दिलों में डाली जाए। अब मैंने ना एक जगह तकरीर की, आपको पता है हर को 2-4 महीने तो बाद कोई ना कोई बदनसीब मेरे गाटे फिट हो जाता है। और ये जाहिर सी बात है जब मैंने मसलक का काम करना है तो ये काम तो फिर होना ही होना है ना। और मैं कभी भी नहीं घबराया अल्लाह रसूल के करम से, और कभी जवाबी कार्रवाई भी नहीं की, मेरे को टाइम ही कोई नहीं। जेड़ा साडे नाल टकरांदा है समर अब्बास ना नहीं टकरांदा, वो अकीदा है रजा ना टकरांदा है। और फिर रब उसको जलील करता है और फिर वो मोरियां लभदा भी मैं केड़ी मोरी च वड़ के मरा, मैं क्या गैरत वाली मोरी च वड़ शायद जिंदा हो जाए। समझ आ रही ना? तो इस वास्ते कई बदनसीब मिलते रहते हैं। तो मैंने एक जगह तकरीर की तो ये कहता है ऐ जी इत्थे फिर सहाबा दा तां जिक्र ही कोई नहीं। मैं क्या खलोए, वैसे तो लफ्ज़ आल में सहाबा भी होते हैं, आलो मूसा, समझ आई ना? अगर इसकी आल में अमूम भी है, समझ आई, इसमें सहाबा होते हैं। और आल ये तो अगर आप रिवायात इमाम राजी को पढ़ के देखें तो फरमाया कुल्लु नकीयन व तकीयन फहुव आली। नबी पाक ने फरमाया क़यामत तक जो मुत्तकी परहेजगार है वो भी मेरी आल में है।
आल मुत्तबे को कहते हैं, आल पैरोकार को कहते हैं। अगर इस एतबार से देखे तो सहाबा का जिक्र तो हो गया, लेकिन अगर तेनू नहीं ना समझ आउंदा ते आ तेरियां जरा अखां खोला इमाम अहमद रजा दे सुरमे दे नाल, और वो ये है नबी पाक ने फरमाया कुरान का प्यार सिखाओ। तो मैंने कहा कुरान से प्यार तू तब तक कर ही नहीं सकता जब तक सहाबा से प्यार ना करे। कहा क्यों? मैं कहा कुरान जमा करके दिता ही सहाबा ने है, तो सहाबा को मानेगा तो तभी कुरान को मानेगा ना। सहाबा की अदालत पे यकीन होगा तो तब कुरान पे यकीन होगा, वरना मान ही नहीं सकते हो। ते ए जिहड़ी तुहानू आदत है ना, इधरों गल होवे ते अहले बैत नूं कड्ढण दी, ते इधरों गल होवे सहाबा नूं कड्ढण दी, नहीं, सुनिया च आदत नहीं होनी चाहिए। नबी की आल के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है, और नबी के असहाब के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है। समझ आ रही? तवज्जो है हजरात आपकी? तो जरा इस बात को आप समझने की कोशिश करें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम यूं तरबियत फरमाते हैं, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम आपके पास ना एक बच्चा लाया गया, तवज्जो है, अबू दाऊद शरीफ में है, रिवायत मौजूद है। एक बच्चा लाया गया कि ए बच्चा ना किसी के हथी नहीं चढ़ता, तो ये ना खजूरां नूं वट्टे मारदा है, तो पक्कियां खजूरां सिट के खांदा है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, वो नबी पाक के सामने पेश किया गया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तरबियत देखिए, आपने करीब किया, सर अक़दस पे उस सर पर हाथ फेरा और उन्होंने आप फरमान लगे। अब ये बात सुन लीजिए ज़रा, मसला भी है आपके लिए। फरमाया पुत वट्टा मार के ना थले सिटिया कर, जड़ियां थले पईयां होंदियां ने वो खा लिया कर, तुहाडे वास्ते इन्नियां ही काफ़ी ने, ए थले वालियां खा लिया कर। यहाँ पर मसला भी सुन लें, नीचे गिरी हुई खजूरें बच्चा खा ले तो खैर है, वड्डे जानबूझ के ना खाएं। नहीं तवज्जो फरमा रहे, बड़ों के लिए मसला और होता है, ये बच्चों का मसला है। और बच्चा अगर कोई चीज़ आपकी दुकान से या मूंगफली चौक के खा ले तो फिर कुटिया मारिया भी ना करो। हाँ बच्चा है ना, तो यहाँ फरमाया वट्टा मार के ना सिट्टी ते जड़ी थल्ले डिगी हुई चौक के खा जाई। अब नबी पाक ने ये कह के ना एंड करके वेख के हजूर ने फरमाया, या अल्लाह तू इसका पेट नहीं भर देता। एनी कहण दी देर सी, वो बच्चा थल्ले डिगिया भी नहीं सी खांदा। किसने पूछा की होया? फरमाया मालका ने ढिड ही इंज दा भरिया है ना, मैनू भुख लगदी कोई नहीं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ये तरबियत, अल्लाह अकबर। हजरत आमिर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप छोटे बच्चे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों को ना साथ बिठा के खाना खिलाते थे और आप तरबियत करते। आप फरमाते हैं, या गुलाम सम्मिल्लाह, ए छोटे बच्चे जरा बिस्मिल्लाह पढ़ ना, पहले तरबियत हो रही है। और उसके बाद फरमाते हैं, कुल मिम्मा यलीक, फरमाया जेड़ा तेरे नजदीक खाना है वो, ये नहीं कि ओ इधर लेके आनी, नहीं, फरमाया करीब से खाना खा। वकुल मिम्मा यलीक, और फरमाया बिल्कुल करीब वाला खाना तू खा। समझ आ रही है? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम आप तरबियत फरमाते हैं। तो ये जो तरबियत औलाद है, यकीन करें ये इतना बड़ा बाब है, अगर हम इसमें कामयाब हो जाएं तो हमारी आधी टेंशनें हमारे घर से वैसे ही खत्म हो जाती हैं। और आजकल हमने एक सौखा तरीका रखा हुआ तरबियत का, बच्चा नहीं मानता, गाल नहीं मानता, मोबाइल दे दो, रोंदा है मोबाइल दे दो, और उडी एडा हजरत मोबाइल देंदे ही चुप, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, जबकि हमारे बुजुर्गों की ये तालीम नहीं है। ये मोबाइल जब से आया है ना, इसने यकीन करो आधे बच्चे वैसे अगवा कर लिए हैं। तो इस वास्ते इन चीज़ों पर तवज्जो करना ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। और सूफिया ने यहाँ पर एक बात कही है, चूँकि हमारे दरमियान भी सियालवी साहब किबला बैठे हैं, हमारे बड़े मोहब्बत वाले, और दीगर जितने उलमा तशरीफ फरमा हैं, हम सूफिया के मानने वाले हैं। और हुजूर पीर सियाल लाजपाल वो कैसे सूफी, कैसा अदब करते अपने पीर खाने का, कि जब पीर खाने ने कहा कि कोई कुत्ते दे दे हमें रखवाली के लिए, तो आपने और अपने बच्चों के गले के अंदर पटे डाल के चले गए कि हम ही हैं, आप इस दर की रखवाली करेंगे। यार क्या अदब है। सूफिया कहते हैं अपने बच्चे को सखी खुद बनाया करो। तो पूछा कि हम कैसे बनाएं सखी भाई? फरमाया कि जब कोई बार फकीर सदा लगाए ना, तो 10 रुपये बच्चे नूं दे के ना उन्होंने कहना, पुत्र ए अल्लाह दी राह ते दे के आ, ते जेड़ा अल्लाह दी राह ते देवे अल्लाह उन्हें दिंदा है। और उसको ज़हन का करने के लिए जब वो वापस आए ना, तो उन्होंने कहना भी आ 10 रुपये तेरा इनाम है, वेख्या तू दिता ते अल्लाह ने तेनू दे छड़िया, पहले मैं तेनू को नहीं सी देना, ये तू चंगा काम किया ते मैं तां दिता है, और मैं तुम्हारा बच्चा सखी हो जाएगा। 2-4 बारी करें वो फिर फकीर आना, तुसी सुते उन्हें जगाना, अब्बा 10 रुपये कट मैं देने ने, उन्होंने अपनी कमीशन का होना है, लेकिन वो सखी बन जाएगा, ये बात याद रखना। फरमाया हाँ अपने बच्चे को सुलह वाला खुद बनाएं, ये सूफिया ने लिखा है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। तो कहा वो कैसे? फरमाया उनको बताया जाए कि हजरत अमीर मुआविया और इमाम हसन ने सुलह ही फरमाई थी,
और उस सुलह का उम्मत को फायदा हुआ था। हाँ, और सुलह शैतानों को अच्छी नहीं लगती। मैं जंग में अहमदपुर शर्किया तकरीर कर रहा था तो वो पीर आशिक हुसैन बारवी साहब की बला तशरीफ ले आए। मैं जान लग कहते यार मैंने एक गल दस इतने बंदे की केंद्र में हजरत मीरे मुआविया इमाम हसन की सुलह हुई है तो कई बंदे नहीं मानते। तो यार तारी साहब तेनू अल्लाह ने सलाहियत दी है, एवं दो जुमलियां च गल जांदा जांदा जवाब दिती जा। मैं आख्या इमाम हसन हुसैन ने जन्नत दे सरदार ते सरदारां दे फैसले मिरासियां नू समझ नहीं आउंदे हुंदे। मैं कहा लो जी सलाम अलैकुम, मैं जानदा पिया ही नहीं। कहते जी जवाब हो गया। तो इस वास्ते जो आज भी इस फैसले को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये वो मुसल्ली और मिरासी हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस भाई को क्या पता, तो अपने बच्चों को बताएं कि तारीख इस्लाम का ये हिस्सा है, सुलह हुई थी और ये उम्मत एक पेज पे जमा हो गई। और उनको बताएं अपने भाइयों को माफ करें। कहा वो कैसे? फरमाया उनको बताओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाकी 11 भाई थे जिन्होंने एक अरसे तक उनके साथ बड़ा अजीब रवैया रखा, लेकिन हजरत यूसुफ ने सबको माफ फरमा दिया था। अपने बच्चों को खुद सुलह वाला बनाएं, अपने बच्चों को माफ करने वाला बनाएं और अपने बच्चों को खुद बहादुर भी बनाएं। तो कहा वो कैसे बहादुर बनाए बच्चे को? समझ आई? हमारे यहाँ तो बच्चे को छोटे थे ओए बाहर ना निकली बहू आ गई ते तुसी अपने बच्चे को बहादुर की बनाना जरा बहू तो ही डरिया रहिंदा है। समझ आ रही ना? तो यहाँ बहादुर बनाने के लिए फरमाया जंगे बदर का वाकया पढ़ के हजरत मुअव्वज़ और माज का किस्सा सुनाया जाए कि बच्चे में भी इश्क़ रसूल आ जाए तो सबसे बड़े गुरु अबू जहल जैसे का भी सर उतार देते हैं। तो ये अपने बच्चों की तरबियत, ये सूफिया का लेसन है, चैप्टर है, सबक है, बाब है जो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया। मैं बात को आखिरी इख्तितामी हिस्से में दाखिल कर चुका, 2-3 मिनट में उम्मीद है बात खत्म हो जाएगी। और वो ये है हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम, इनके बारे में नबी का कौल भी है, वली का भी है। जमहूर के नज़दीक ये नबी नहीं हैं, वली हैं, साले हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार है। बहरहाल अगर कोई नबी भी कहे तो बाज़ ऐसे इख्तलाफी मसले होते हैं, उनमें कोई माने ना माने तो सारे मुसलमान रहते हैं। बस औकात लोग ऐसे तमाशे करते फलाने ने तुसी नहीं ऐदा मान देते असी तो फला ये तेरा ईमान की है तो फला ओ बस बह जा थले। इतने बड़े बड़े मसले पे ने जनाब। समझ आ रही ना मेरी बात की? कोई किसी को नबी मानना ना मानना छोटा मसला है, किसी का ईमान मानना ना मानना तो बड़ी दूर की बात है। नबी और गैर नबी, चूंकि नबी को अगर गैर नबी समझा जाए तो तब भी बंदा दायरा इस्लाम से निकलता है, और अगर गैर नबी को नबी समझा जाए तो तब भी बंदा दायरा इस्लाम से निकलता है। लेकिन जब इख्तलाफ आ जाए तो कोई भी नहीं निकलता है। तो फिर इतनी तलखियां ना पैदा करें एक एक मौजू को लेकर। खैर बात समझिएगा जरा। जनाबे लुकमान अलैहिस्सलाम, चूंकि कुरान में जिक्र है इसलिए, और तमाम मुफस्सिरीन ने यही जुमला लिखा है, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं। आपने अपने बेटे की वसीयत तरबियत फरमाई और अपने बेटे को क्या कहा? व इज़ क़ाल लुकमानु लिब्निही, अपने बेटे का नाम नहीं लिया। नाम उनका या अनाम था या मशकम था या फिर उनका नाम सारान था। ये 3 नाम तफासिर में मिलते हैं उसके बेटे के, हजरत लुकमान के। लुकमान बिन ओनाका आपका नाम है, बड़ी हिकमत दिए गए। लेकिन आपने अपने बेटे को वह इसकाल लुकमान लिब्निही, ए मेरे बेटे। उलमा फरमाते हैं नाम लेकर बेटे को समझाने से बेहतर है बेटा, पुत्र, प्यारा, सोना, लाल, ये कह के समझाया जाए। वो तकड़ा भी हो जाता है, बात जल्दी समझ भी जाता है, चूंकि इसमें उनसीयत ज्यादा होती है। तो इस वास्ते उन्होंने ये अंदाज और ये उसलूब अपनाया कि तरबियत हमने कैसे करनी है। और आगे क्या फरमाया? वहुवा याइज़ुहु, और वो उनको वाज़ो नसीहत करने लगे। और यहाँ पर 2 बातें, वाज़ो नसीहत कर भी हो सकता है जो खुद कम अज कम जिस चीज़ की वजाहत कर रहा उसमें मुकम्मल हो, कम अज कम। इसी वास्ते इमामत भी वो कर सकता है जिसको इमामत के मसाइल आते हो। समझ आ रही मेरी बात की? और फिर आगे वो पहुंचाने की सलाहियत भी रखता हो। तो हजरत लुकमान में ये दोनों सलाहियतें मौजूद थी। हाँ, फरमाया आतईनल लुकमान अल हिकमा, हमने लुकमान को हिकमत अता की है। वाहुवा याइज़ुहु, और वो आगे पहुंचा भी सकते हैं। तो ये दोनों कैफियत उनकी बयान कर दी गई। अब आप अपने बेटे को क्या कहते हैं? आपने फरमाया मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। सबसे पहले अकीदे की तरबियत फरमाई, सबसे पहले अकीदे की, उसके बाद आमाल की, और फिर हुकूकुल इबाद की, और फिर पड़ोसियों की आपने तरबियत फरमाई। और यहाँ पर मैं एक बात शोबुल ईमान शरीफ से एक रिवायत सुनाना चाहूँगा और फ़ायदे से खाली ना होगी। जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा मेरे बेटे मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े वज़नी पत्थर उठाए हैं, वज़नी लकड़ियाँ भी उठाई हैं, मेहनत मैंने बहुत की है, मैंने वज़नी से वज़नी लोहा भी उठाया है, लेकिन मुझे इतनी मुशक्क़त नहीं महसूस हुई
जितना गंदे पड़ोसी की मुशक्कत और वजन होता है, फरमाया पड़ोसी कभी गंदा ना बनाना। ये शोबुल ईमान शरीफ में रिवायत बकायदा तौर पे मौजूद है। हजरत लुकमान अपने बेटे की तरबियत कर रहे हैं, गंदा पड़ोसी। यही वजह है इंसान की खुशनसीबियों में से ये है कि इंसान का पड़ोसी अच्छा हो, इंसान का घर कुशादा हो, इंसान की बीवी अच्छी हो और रोजगार उसके शहर में हो, तो ये इंसान की खुशनसीबियों में से है। और एक रिवायत के मुताबिक इंसान की सवारी अच्छी हो, ये भी इंसान की खुशनसीबियों में से है। तो पड़ोसी का अच्छा होना। अब जेड़ा दे गुआंढी लड़ते भिड़ते हर वेले रहिंदे ने, यकीन करो डांगो डांगी, यकीन करो उनको सुकून नहीं आता। गंदा पड़ोसी हो ना तो बस औकात बंदा सो भी नहीं सकता कि पता नहीं हुणे ने की करना है, हुण की करना है। शरीफ बंदे के लिए तो वैसे ही मसला बन जाता है। तो फरमाया मैंने बड़ी मुशक्कतें उठाई हैं पर गंदे पड़ोसी जैसी मुशक्कत कोई नहीं। तो फरमाया गंदा पड़ोसी नहीं होना चाहिए। इसी वास्ते आपके इल्म में होना चाहिए, साडे बुजुर्ग कहते हैं गंदे बंदे नाल साला कबर भी ना होवे, कहते हैं कि नहीं कहते। और ये मैं बुखारी शरीफ से अगर आप तवज्जो करें तो एक जल्दी से नुक्ता अर्ज करूं। बुखारी शरीफ के अंदर हुजूर ये हदीस मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया जिन लोगों की जायदाद ज्यादा हो जाए ना, जायदाद ज्यादा हो जाए और वो नस्ली लोग ना हों और फिर उनके पास सवारियां ज्यादा आ जाएं, घोड़े वगैरह, तो फरमाया कि उनकी तबीयत बदल जाती है। हाँ, अगर उनके पास बकरियां आ जाए तो फिर भी तबीयत बदल जाती है। तो पूछा हुजूर इसका मतलब क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया जिनके पास जायदाद ज्यादा हो जाए, पहले नहीं थी, तो वो बसा औकात कमीने बन जाते हैं। फिर वो ऐदते भी कब्जाते, ऐदते भी कब्जाते, ऐदते भी कब्जा। वो तैनू जे लब गई है थोड़ी च बहुता पै गया ते जार जार के खा, सारियां ते चढ़दा फिरना है, फिर अदालत च भी जलील होना है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो ये जो कमीने लोग होते हैं ये उनकी सिफत होती है। जो कुछ लब गए तो फिर दुनिया के पीछे पै गए हैं। एक तेरा पेट है और उस जगह नू काबू कर ला, हुण सारा शहर ही तेनू दे चढ़िए। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। तो ये गंदी सिफत लोगों के अंदर होती है। ये नबी पाक ने फरमाया उनमें तकब्बुर पैदा हो जाता है। फिर वो एवं चलता फिरदा 6-5 साढ़े 5 फुट का फिरौन बनया फिरदा हुंदा है, यकीन करो। और फिर दूसरी बात नबी पाक ने फरमाया जिनके पास घोड़े हों, सवारियां आ जाएं, उनके पास भी तकब्बुर पैदा हो जाता है। लेकिन फरमाया बकरियां हों उसके पास तो फिर उसकी तबीयत में तकब्बुर नहीं आजिज़ी पैदा हो जाती है। वजह यहीं पर लिखा है, फरमाया जो बंदा ये शेर होंदा ना, शेर ओदी खलड़ी के उत्ते बहना शुरू कर दे भी उसकी तबीयत में भी तकब्बुर पैदा हो जाता है। इतना सोबत का असर है। बकरी और भेड़ इसकी खाल पे बैठो, अल्लाह तुम्हारी तबीयत में नरमी पैदा फरमा देगा। तो जदों इन्हां दी गुआंढ और सोहबत मिल जाए तो इन्ना असर होंदा है। तो फिर गंदा पड़ोसी होवे तो की होएगा? अच्छे पड़ोसी का इंतखाब किया करें। काश के सुन्नी हो, आश के रसूल हो, तो फिर काश के भरा होवे। समझ आ रही है ना? तो इस वास्ते इकट्ठे रहने की कोशिश करें। ज्वाइंट फैमिली में हम बहुत तंग होते हैं। जेड़ी औरत ज्वाइंट फैमिली दियां सब तो ज्यादा नफरत फैलाती है ना, मैं नहीं रह सकती, जब ये खुद बूढ़ी होती है तो सारे बच्चों को यह सब तो ज्यादा दलीलां दिंदी बैठी होंदी है, कट्ठे रहा करो, कट्ठे रहने का फायदा आ। तो मैं कहा तू तो सारियां किणी किणी कर छड़िया सी, तू तो किसी ने भी कट्ठे नहीं रहने दिता सी। उदों कहती सी नहीं हम इंजॉय नहीं कर सकते, हम अलग रहेंगे तो अपनी मर्जी से अपना। हुण इन्हां नूं करन दे इंजॉय। ये ना दो कौमी नजरिया है ना। अपना अपनी धी होवे ना तो वह जुआई दे नाल बैठ के रोटी खावे तो कहना प्यार मुहब्बत है, ते जे अपनी नूं अपने मुंडे ना खावे कहना तवीत आ, जादू कीता या ये है ही जादू करनी, साडा मुंडा साडे नाल खांदा ही नहीं। वो अल्लाह दे बंदे जांदी करो किहड़े कमी पै गए। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो गंदा पड़ोसी है, फिर उसने अपने बेटे को दूसरी वसीयत की। तवज्जो है हजरात? उसने कहा बेटे मैंने बड़ी बड़ी कड़वी चीजें खाई हैं, देखी हैं, सुनी हैं, लेकिन फरमाया गरीबी से कड़वी चीज कोई नहीं है। इतना हलाल कमाते रहना कि तुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अब पूछो है ना भरावां नूं जिन्हां नूं किसी कोलों उधार लेना पैंदा है, या जब इसकी जेब खाली होती है तो फिर क्या गुजरती है। तो गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते ना हलाल कमाएं हलाल खाएं, जुगाड़िए बन के ना रहो बे टोची लावांगे किधरों किधरों आज ना, ऐसा नहीं। हलाल कमा के हलाल खाएं, अल्लाह ताला उसको बरकत अता फरमा देता है। समझ आए? और 3 चीजों में बरकत बहुत ज्यादा है, लकड़ी, बकरी, कपड़ा, 3 चीजों में बहुत ज्यादा बरकत है। कम करके देख लो, खैर ही खैर ते बरकत ही बरकत हो जाएगी। अब ये दूसरी बात, तो फकीरी से पनाह मांगनी चाहिए। अच्छा, बस औकात यहाँ एक रिवायत बयान करते हैं, अल फ़क्र फ़ख्री, नबी पाक ने फरमाया फ़क्र मेरा फ़ख्र है। तो मेरी जान इस फ़क्र का मतलब ये है ही नहीं जो तुम बयान करते हो, गरीबी नहीं है, ना 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 ना। इस फ़क्र से 2 चीज़ें मुराद हैं। ये तफसीर रूहुल बयान के अंदर सूरतुल हश्र की तफसीर में ये बात लिखी है। फरमाया इस फ़क्र से मुराद ये है कि बंदे के पास इखलास
ना रहे, इसका मतलब यह है कि बंदे के पास एसार ना रहे, बंदे के पास दीन पर मर मिटने का जज्बा ना रहे और बंदे के अंदर इंतकाम आ जाए और बंदा लड़ाई झगड़े वाला बन जाए, तो फरमाया ये दो चीजें यानी जाहिरी और बातनी, इसार इखलास और इसके बाद इंतकाम और ये दीनदारी पर मार मरने के, ये दो चीजें जब आ जाए तो समझो ये फकीर हो गया है, इसके अंदर से इखलास चला गया है, इसके अंदर से इसार चला गया है और ये लड़ाई और झगड़े वाला बन गया है, ये गलत बंदा है। और फरमाया असल फकर का मतलब ये है कि बंदे के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में रहे। ये नबी पाक ने फरमाया है कि कल्ब खाली हो दुनिया की मोहब्बत से, अल्लाह की मोहब्बत में भरा रहे, तो ये फक्र है जो दुनिया से दूर करके रब की रहमत के करीब कर दे। तो ये फक्र है, इसको कबूल कीजिए। तीसरी बात, हजरत लुकमान अपने बेटे को कहते हैं, पुत्र शादियां ते ना जामी, जनाजियां ते जामी। ये तीसरी नसीहत की जा रही है। उन्होंने कहा क्यों? फरमाया शादियों पे जाएगा तो तू गाफिल हो जाएगा, ना चाहते हुए भी तुझसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तेरे दोस्ता सजना रिश्तेदार करवा लेना है, और जब तू जनाजे पे जाएगा तो तेरे अंदर खौफे खुदा पैदा हो जाएगा। तीसरी बात भी सुनिए, चौथी बात सुनिएगा। फरमाया मेरे बेटे जब तू एक मरतबा रोटी खा लेना, ए गल सुने जरा, एक बारी खा ले, दोबारा कभी रोटी ना खाना, उससे बेहतर है किसी कुत्ते को डाल देना। उन्होंने कहा हजूर कुत्ते नू पानी जरूरी है? फरमाया ये गैरत जगाने के लिए कह रहा हूं, वैसे इंसान को भी खिलाई जा सकती है। तो इनसे वो हजरात जरा गौर करें, एक मसीत हुंदी ते दूई ते कब्जा करन दौड़ पैंदे हो, एक प्लाट हुंदा ते नाल ते कब्जा करन दौड़ पैंदे हो हैं। इत्थे फरमाया तेरा पेट भरिया ते रोटी भी ना खाई, किसी कुत्ते नू पा दें, ते तू दुआं दी मसीतां दे कब्जे करन टुर पिया, तू दुआं दे प्लाटां दे कब्जे करन टुर पिया। गैरत होनी चाहिए। जिसने दीन पढ़ा नहीं उस जाहिल को क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूं, इसी वास्ते वो जहालत करते हैं ना। तो हजरत लुकमान अपने बेटे को कहते हो किसी होर नू खिला, उसका मतलब क्या है? जितना खिलाता जाएगा उतना ही रब और अता फरमाता जाएगा। समझ आ रही मेरी बात की? ये हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत और वसीयत फरमाई, और ये तरबियत के लिए बड़े ज़रूरी उसूल हैं, और उम्मीद है आप याद रखेंगे तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह करीम हम सब की आज की हाज़िरी कबूल फरमाए, और हमारे अजीज़म बेटे सादुल हुसैन साहिब, अल्लाह करीम हमारे इस अजीज़ बेटे को खैर बरकत नसीब फरमाए, आलिम बाअमल बनाए, अपने बाप और दादा के नक्शे कदम पे चलाए, बल्कि हुजूर पीर सियाल लजपाल का खादिम सही बनाए, और उनकी तालीबात का नाशिर व फैज़ान इनको अता फरमा दे। और जितने उलमा मशाइख ने शिरकत फरमाई, अवाम अहले सुन्नत ने मुहब्बतें फरमाई, मैं देख रहा हूँ महल्ले के कई समझदार चौधरी किस्म के बंदे वो भी इस महफिल को देख रहे हैं और मेहमानों को बिठा रहे हैं। तुमने इस आलिम की इज्जत की है, अल्लाह तुम्हारी इज्जत में बरकत अता फरमाएगा। और इसी तरह महल्ले वालों तुम्हें शाबाश हो, अरसा दराज से कारी साहब यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और आपकी इनके साथ मुहब्बतें हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो आज मैं अखी वेखदा पिया, कई समझदार सियाने चौधरी किस्म के लोग मैं वेखदा पिया हूँ, मेहमानों को बिठा रहे हैं, दरियाँ बिछा रहे हैं, और पानी तो रोटी का इंतजाम करते पे ने। मुझे बड़ी खुशी हुई है। और उलमा फरमाते हैं कि जो हलाली खून होता है ना, वो अपने आलिम की इज्जत जरूर करता है। तुमने हमारे कारी सखी साहब की इज्जत की, अल्लाह तुम्हें सखी बनाएगा, और अल्लाह इनकी औलाद को सखी बनाए। और कारी साहब भी बड़े बाखलाक है माशाल्लाह, अकीदे उसूल के पक्के हैं, कोई अपना